बेसिकली हमारा ये एक बायोमेट्रिक मैट्रेस है। इसे हम लोग मेडिकेटेड मैट्रेस भी बोलते हैं क्योंकि ये बीमारियों पे काम करता है। जो कंपनी इसको बनाती है उसका नाम है ई-बायोटोरियम। ठीक है, अपना जो हेड ऑफिस है ये मुंबई में है। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 2008 में, अप्रॉक्स 14 साल का समय हुआ है और अभी तक इन्होंने ट्रेडिशनल मार्केट में काम किया था। ठीक है, और तब से लेकर अब तक इन 14 सालों में कंपनी 80 प्लस कंट्रीज़ के अंदर 80 से ज़्यादा देशों में वर्ल्ड में अपने बायोमैग्नेट से बने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, अभी जब कोरोना काल में देखा गया कि ऑक्सीजन की कमी हुई है तो कंपनी को ये पता था कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करता है। तो तब इन्होंने डिसीजन लिया कि इसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हर घर तक लेके जाएंगे। तब इसको डायरेक्ट सेलिंग में लॉन्च किया गया है 9 अक्टूबर 2020 में। ठीक है, अप्रॉक्स 15 मंथ्स का समय हुआ है और इन 15 मंथ्स में 2 लाख से ज़्यादा यूज़र अपने साथ आ चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, और इन 2 लाख यूज़र में स्टार्टिंग के जो 2 से 5 यूज़र हैं हमारे वो करोड़पति हैं। ठीक है जी। डॉक्टर सागर जोशी जो बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, सक्सेसफुली 14 साल से इसको रन कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में हमारा 300 करोड़ से ज़्यादा का जो बिजनेस है वो पहले से ही होल्ड था। ठीक है, तो ये तो बात हुई कंपनी के प्रोफाइल की। प्रोफाइल में अगर हम बात करते हैं तो कंपनी की ऑलरेडी अपनी ग्लोबल विजन के नाम से सॉफ्टवेयर कंपनी है। कंपनी ने 4800 MLM कंपनी को प्रोडक्ट दिए, MLM सॉफ्टवेयर बना करके दिए हैं। ठीक है, तो अपना सॉफ्टवेयर है इन हाउस, हम किसी पे डिपेंड नहीं है। फैक्ट्री अपनी है, प्रोडक्ट अपना है, सब कुछ अपना है, हम किसी पे भी डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कंपनी के प्रोफाइल की। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स की। हमारा जो डबल बेड का मैट्रेस है इसकी MRP है 25,000 रुपये डबल बेड का। ठीक है, डबल बेड MRP पे लिख दीजिए जी, MRP। अब इसकी हमारे 2 कैटेगरी आती है, एक नॉर्मल और एक प्रीमियम। हमारी जो नॉर्मल कैटेगरी है उसकी जो DP है वो है 11,000 रुपये और जो प्रीमियम क्वालिटी है उसकी DP है 15,200 रुपये। 11,000 और 15,200। इसमें मैग्नेट की पावर इससे कम है क्योंकि प्रीमियम है तो 3 गुना पावर है इसमें, रिजल्ट जल्दी आते हैं इससे थोड़ा। ओके, ठीक है, नॉर्मल की इस पे हम लोग 100 भी देते हैं डबल बेड पे। अब चाहे वो 11,000 का हो या 15,200 का हो, 100 भी। MRP भी सेम है, DP डिफरेंट है। ठीक है, अब इस 11,000 में या 15,200 में आपको क्या क्या मिलेगा? 2 मिलेंगे आपको सिंगल बेड के मैट्रेस 3x6 के, क्योंकि हमारे डबल बेड पे 2 गद्दे बिछे होते हैं, 2 मैट्रेस बिछे होते हैं, एक का साइज होता है 3x6, तो 2 पीस मिलते हैं आपको 3x6 के, तो दोनों पे बिछ जाते हैं वो प्रॉपर। 2 मिलते हैं आपको पिलो तकिया, 2 मिलते हैं आपको वाटर एनर्जी पैड और 2 मिलते हैं आपको ब्रेसलेट। ये सारी चीज़ आपको मिलती हैं 11,000 रुपये में नॉर्मल है और प्रीमियम है तो 15,200 में। जो 20 का रिटेल का मार्जिन है वो आप पे डिपेंड करता है आपको लेना है या नहीं लेना है या ना बिजनेस एसोसिएट बनाना है। ठीक है, सिंगल बेड की बात हुई है मैडम। अब बात करते हैं हम डबल की बात हुई है, अब बात करते हैं बेड की। सिंगल बेड की जो MRP हमारी वो है 12,500 रुपये MRP सिंगल बेड। ये आपको मिलता है 6,800 रुपये का नॉर्मल वाला हमारा मैट्रेस और 8,900 में प्रीमियम वाला। अच्छा, ये DP प्राइस है? ये DP प्राइस है, MRP सेम रहेगी। ठीक है, अपना संपर्क खत्म किया है और हम खत्म करते जा रहे हैं तो प्रॉब्लम हमारे साथ रहेगी। अब सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे सामने कि ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमें प्रॉपर मिले, तो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास हमारे मैग्नेटिक मैट्रेस पैड। अब इस मैग्नेटिक मैट्रेस पैड में क्या है,
कि ये काम करता है, हमारी बीमारी को ठीक करता है ना। तो इसके अंदर डले हुए हैं मेडिकल ग्रेड के बायोमैग्नेट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं नियोडीमियम। ये मैग्नेट्स नेचुरल होते हैं। मैग्नेट दो तरीके के होते हैं, एक आर्टिफिशियल जो इंडस्ट्री में ब्लैक कलर का बचपन में चिपकाया है फ्रिज में, तो उसका हेल्थ वाइज कोई बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन हम अगर इस मैग्नेट की बात करते हैं तो ये मेडिकल ग्रेड का मैग्नेट होता है और ह्यूमन बॉडी के हेल्थ वाइज बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि नेचुरल होता है। नेचुरल क्यों होता है? क्योंकि ये जमीन के नीचे से 800 फीट गहराई से इसको निकाला जाता है, और जब इसको निकाला जाता है तो ये मिट्टी के पाउडर के फॉर्म में होता है। इसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके इसको छोटे छोटे 1 ग्राम के मैग्नेट्स के फॉर्म में डेवलप किया जाता है। ठीक है। और इसकी जो माइनिंग है, जो खुदाई है, वो वर्ल्ड के अंदर केवल 4 ही कंट्रीज में होती है, जापान, कोरिया, चाइना और ताइवान। तो हमारे जो मैग्नेट है ये जापान से इंपोर्ट होता है। अच्छा। लास्ट 15 ईयर से, 15 सालों से हम इसको जापान से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब जब ये जापान से लाया जाता है इंडिया में, फैक्ट्री है हमारी मुंबई में, तो वहां पे इसको इंस्टॉल कराया जाता है इस मैग्नेट को। अब इंस्टॉल कराने का भी वही सीक्वेंस रखा गया है जिस तरीके से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारे नेचर में काम करती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अगर हम इस मैग्नेट को ऐसे ही बिखेर देंगे इस मैट्रिक्स के अंदर तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो हम इस मैट्रिक्स के अंदर इस मैग्नेट को उसी सीक्वेंस में डालते हैं जिस सीक्वेंस में नेचर में मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी काम करती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है। अब व्यक्ति जैसे ही इसके ऊपर लेटना शुरू करता है, अब हम बात कर रहे हैं इसके मैकेनिज्म की कि काम कैसे करता है। जैसे ही व्यक्ति इसके ऊपर लेटना शुरू करता है तो हमारी बॉडी के अंदर होता है ब्लड, और ब्लड में होता है आयरन। तो व्यक्ति इस मैट्रिक्स पर जब लेटना शुरू करता है, इसके अंदर क्या है? मैग्नेट्स है मैट्रिक्स के अंदर। तो मैट्रिक्स की जो नेचर होता है वो क्या होता है? लोहे को, आयरन को अपनी तरफ खींचना। तो ये जो मैट्रिक्स है, जो मैग्नेट्स है, इसके अंदर ये आयरन को, हमारे ब्लड के आयरन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड फॉर्म में फ्लो करता है। हम इसको नेचर से एयर फॉर्म में लेते हैं, ऑक्सीजन एयर फॉर्म में लेते हैं ना, हवा के। हाँ। वो हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स में ब्लड होता है, वो ब्लड के साथ हार्ट में जाती है और हार्ट से पूरे ब्लड के बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाती है। ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है हमारे नेचर में, हमारे ब्लड में फ्लो करता है लिक्विड के फॉर्म में। तो हम जो पानी की बात कर रहे थे, अगर उस पानी को हम जितना पिएंगे उतने ही ऑक्सीजन लेवल हमारा इंप्रूव होगा ब्लड के अंदर। तो ये तो बात हुई कि ये हम लोग सर्कुलेट करता है। दूसरी बात आते हैं हम लोग कि सर्कुलेशन से मतलब क्या है। सर्कुलेशन तो अब भी हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, हम बैठे हुए हैं। तो सर्कुलेशन से एग्जैक्ट मतलब ये है कि हमारे बॉडी जो है 70 ऑर्गन से मिलकर के बनी है, 78। अब हमारे हार्ट को 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड चाहिए काम करने के लिए, तो चाहिए। अगर इससे कम मिलेगा तो क्या होगा? इस हार्ट को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा काम करने के लिए। अब इसको एनर्जी, इसको खाना कम मिल रहा है, इसकी खुराक है 5 लीटर, मिल रहा है इसको 3 लीटर या 3.5 लीटर है। तो होगा क्या? इसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, इसकी मसल से धीरे धीरे स्ट्रेंथ इसकी कमजोर होती चले जाएंगी, वीक होती चले जाएंगी, और व्यक्ति हार्ट की बीमारियों की तरफ जाना शुरू कर देगा। व्यक्ति हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या हार्ट की अन्य प्रॉब्लम्स में जाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि इसको खाना नहीं मिल रहा है जो चाहिए इसको। जैसे आपकी रोटी की खुराक 5 है और आपको केवल 2 ही रोटी दी जाए कई सालों तक लगातार, तो होगा क्या? आपकी बॉडी की एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और एक कंडीशन बहुत वर्स्ट आ जाएगी। ठीक है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी है, उसको 1 मिनट में 1200 ml ब्लड चाहिए होता है काम करने के लिए। अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? व्यक्ति किडनियों की कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाना शुरू कर देगा, किडनियों की बीमारी की तरफ जाना शुरू कर देगा, और कंडीशन वो आएगी, डॉक्टर बोलेगा आपकी दोनों किडनी खत्म हो गई। ठीक है। अब जैसे हमारे 2 सेलिब्रिटी हैं, सुषमा स्वराज जी या अरुण जेटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, डायग्नोज हुआ लास्ट में कि दोनों किडनी खत्म। पैसा था बहुत, डॉक्टर्स को देने को तैयार, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। तो बेसिकली हमारे इस मैट्रिक्स का जो यूज है, जो वर्क है, वो क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जो 78 ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रॉपर अनुपात में जितने सर्कुलेशन की जरूरत है
उस सर्कुलेशन को प्रॉपर उस अनुपात में प्रोवाइड कराना इस मैट्रेस का वर्क है। इस सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए मार्केट के अंदर कोई दवा, कोई इंजेक्शन, कोई सप्लीमेंट, कोई गोली नहीं आती। या तो नेचर से जो फ्रीक्वेंसी होती जा रही जाएगी, तो वो ऑप्शन तो हमारे में हमारे पास इस ऑप्शन यही बचता है। एक व्यक्ति को इससे 5 हॉर्स पावर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, जो हमारे मैट्रेस देता है। क्योंकि इसकी जो नॉर्मल अगर हमारा मैट्रेस है तो इसके अंदर 170 मैग्नेट है, 17 पंजे 85, 8.5 लाख गॉस पावर टोटल आपको मिलती है इन चारों प्रोडक्ट से टोटल मिलाकर के। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म क्या इसके अंदर डला हुआ है, कैसे काम करता है। अब एक डिजीज पे बात करते हैं, बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में है, डायबिटीज, शुगर। शुगर किस ऑर्गन से रिलेटेड है? पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अभी जो बीटा सेल्स हैं ये इंसुलिन बनाना कब कम करते हैं? जब ये अनहेल्दी होने लगते हैं। अनहेल्दी क्यों होते हैं ये? कि जब इनको प्रॉपर मात्रा में ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जो इसका खाना है। ठीक है, जब इनको प्रॉपर मात्रा में ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो ये इंसुलिन बनाना धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं बीटा सेल्स, और व्यक्ति के ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला जाता है, व्यक्ति डायबिटिक हो जाता है। अब जैसे ही व्यक्ति इस मैट्रेस के ऊपर लेटना शुरू करता है, तो अब उस बीटा सेल्स को प्रॉपर मात्रा में जितने उसको सर्कुलेशन ब्लड का चाहिए, ऑक्सीजन का चाहिए, वो उसको प्रॉपर मिलता है। तो होता क्या है, ये जो बीटा सेल्स है धीरे धीरे हेल्दी होने लगते हैं, और जो इनका काम है ये अपने काम पे लग जाते हैं। इनका काम है इंसुलिन को बनाना। ठीक है, तो जब ये अपना प्रॉपर काम करते हैं, इंसुलिन बनने लगता है, तो व्यक्ति नॉर्मल होने के साथ साथ क्योर होने की तरफ जाता है। व्यक्ति की शुगर नॉर्मल होने के साथ साथ वो क्योर होने की तरफ जाता है, क्योंकि उसके बीटा सेल्स हेल्दी हो रहे हैं, उनको खाना पूरा मिल रहा है। तो गेम सारा वही है बॉडी में, जैसे हमें खाने की जरूरत है, ऐसे ही हमारे 78 ऑर्गन्स को प्रॉपर जो उसका खाना है वो ब्लड और ऑक्सीजन है, वो उसको चाहिए। अगर वो मिल रहा है तो हमारा कोई भी ऑर्गन डिजीज की तरफ नहीं जाएगा, मल्टीपल फेलियर की तरफ नहीं जाएगा। दिस इज द मैकेनिज्म। क्लियर? अब आते हैं प्लान पे। मेडिकल टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा कर लीजिए। बेसिकली हम लोग जो बात करते हैं ना प्रोडक्ट की, वो हमारा नेचुरल है। नेचुरल कैसे है, इसको हम पहले नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, है ना, तभी तो हम नेचुरल मानेंगे इसको। बिल्कुल। हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, एक्सेप्ट है। पहला तत्व हवा, वायु। WHO की रिकमेंडेशन है कि 15 AQI की हवा हमारे सांस लेने लायक होती है। कितनी? 15। लेकिन आप गूगल करोगे तो शायद ही किसी शहर की हवा आपको 15 AQI की मिलेगी। मेरठ को भी सर्च करोगे तो 200 से ऊपर ही मिलेगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं इसे हम लोग, AQI। ओके, ठीक है, तो प्रकृति का जो पहला तत्व है हवा, वायु, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है, जिसको हम सुधार नहीं सकते। ठीक है, लेकिन हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं। सेकंड तत्व की तरफ चलते हैं हम लोग। पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, डेली कंज्यूम करते हैं। अब पानी की 2 कैटेगरी होती है, एसिडिक एंड एल्कलाइन। पानी की पीएच अगर 7 से नीचे है तो पानी एसिडिक होता है। उस पानी को अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं डेली, तो पानी नहीं, वो एसिड है। हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन हमेशा बनी रहेंगी। और जिन घरों में आरओ यूज हो रहा है वहां और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उस आरओ ने मिनरल्स को हटा दिया है, बिजनेस को हटा दिया, जो मिनरल्स हैं, है ना, खनिज तत्व है। तो हुआ क्या है कि उसके निकलने की वजह से पानी डेड हो गया है जिन घरों में आरओ लगा है। ठीक है, पानी का पीएच अगर 7 से ऊपर है तो पानी अल्कलाइन होता है। वो पानी बेसिकली हमारे पीने लायक होता है। अगर हम उस पानी को पी रहे हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो अभी सोसाइटी में, हमारे समाज में इस बात के लिए भी जागरूकता नहीं है कि पानी कौन सा पीना है। ठीक है, तो हमें अल्कलाइन पानी पीना है, ये हमें याद रखना है। और उसका पानी का पीएच चेक करने का भी एक पीएच इंडिकेटर आता है, उससे हम चेक भी कर देते हैं कि पानी एसिडिक है या अल्कलाइन है। ठीक है, तो पानी का जो मतलब प्रकृति का जो दूसरा तत्व है वो भी डिस्टर्ब है। क्योंकि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है।
हम उन 5 तत्वों को ही अगर क्लियरफाई कर लेते हैं, अगर हमारे पांचों तत्व डिस्टर्ब हैं तो हम कभी भी ठीक नहीं रहेंगे। ठीक है, और कैसे हम रह सकते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा तत्व पानी डिस्टर्ब है। तीसरे तत्व की तरफ हम लोग चलते हैं, खाना भोजन। कहां से आ रहा है? खेतों से आ रहा है। खेतों में किसान क्या लगा रहा है? केमिकल, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड। अब चीजें आप चाहे मॉल से परचेज करें या मार्केट से परचेज करें, आ कहां से रही है? खेतों से आ रही है। तो डेली स्लो पॉइजन साइलेंट कर, ठीक है। तो प्रकृति का जो तीसरा तत्व है वो भी आज डिस्टर्ब है। चौथे तत्व की अगर हम लोग बात करते हैं, सनरेज, सूर्य का प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कौन सा? सूरज निकलने से आधा घंटे के अंदर की जो रेज होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, लेकिन हम उसको नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बिस्तरों में होते हैं उस टाइम, या फिर निकलते हम 9 बजे 10 बजे घरों से। यानी कि कुदरत की जो फ्री की चीज हमें मिल रही है उसे भी हम लेना नहीं चाहते। बिल्कुल। ठीक है, जब हम ले ही नहीं रहे हैं तो वो भी डिस्टर्ब है। चौथा तत्व है ये। पांचवें तत्व की तरफ हम लोग चलते हैं, पृथ्वी तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलती है मैग्नेटिक पावर। ये मैग्नेटिक पावर ब्रह्मांड में अगर कहीं है तो इसी धरती पर है, इसी वजह से यहाँ पे जीवन है। नहीं तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर कहीं भी मानव जीवन नहीं है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक पावर है ये हमें पहले प्रॉपर मिला करती थी। क्यों? क्योंकि हम लोग कच्चे मकानों में रहा करते थे, नंगे पैर चला करते थे, तो जमीन से प्रॉपर संपर्क हमारा हुआ करता था, तो ये मैग्नेटिक पावर हमें प्रॉपर मिला करती थी। हमने देखा कि हमारे जो पुराने लोग हैं वो कम बीमार पड़ते थे, लेकिन आज घर घर में बच्चे बच्चे बीमार हैं। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी तत्व है ये मिलना कम हो गया है। क्यों? क्योंकि एक तो नहीं, बंद तो नहीं हुआ है, बंद होगा तो क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा। कम हो गया है जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, अब दूसरा क्या हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि हमारे 3 फीट के दायरे में लोहा आ चुका है। पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं लकड़ी के दरवाजे लगवाते थे, लकड़ी की चौखट लगवाते थे, वो कारण यही था। लेकिन आज हम लोहे के लगवाते हैं क्योंकि पता ही हमें कुछ नहीं है। तो हो क्या रहा है, ये जो मैग्नेटिक पावर है ये लोहा खींच रहा है, यानी कि हमारा खाना कोई दूसरा खा रहा है। ठीक है, तो जब खाना कोई दूसरा खा रहा है तो एनर्जी हमें कहां से मिलेगी? ठीक है, तो अब सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है हमारा ये मैग्नेटिक मैटर स्प्रेड। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक पावर है, मैग्नेटिक किस तरीके से हमारे नेचर में काम करती है, ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इस तरीके से काम करती है। जब ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इस तरीके से काम करती है, इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि इससे निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम लोग मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है तो हमारा हार्ट काम करता है, हार्ट काम करता है तो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो ब्रेन काम करता है। अब हो क्या रहा है कि ये जो मैग्नेटिक पावर है हमें धीरे धीरे मिलना कम होती जा रही है।